गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, परिवार के साथ होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ठीक है बच्चों, हमने पाठ 1, 2 और 3 को पढ़ लिया है, साथ में प्रश्न उत्तर संदर्भ प्रसंग अर्थ सब लिख लिया है। अगला पाठ हम पढ़ने वाले हैं पाठ 4। ठीक है बच्चों, पाठ 4 है दूंगी फूल कनेर के। बच्चों यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है सही से, है ना, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन इस पाठ का नाम है दूंगी फूल कनेर के, है ना। दूंगी फूल कनेर के। ठीक है बच्चों, इस पाठ का नाम है दूंगी फूल कनेर के। ठीक है बच्चों, तो आज हम पाठ 4 पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में एक छोटी सी बच्चे की मन के अंदर जो बातें होती है उसको बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस पाठ में क्या है। इस पाठ के जो कवि हैं वो श्री गंगा प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो आगे हम इस पाठ का कविता पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आपको पाठ का नाम तो समझ में आ गया ना बच्चों। पाठ का नाम है दूंगी फूल कनेर के। ठीक है बच्चों, देखिए पाठ में क्या लिखा हुआ है। आना मेरे गांव, आना मेरे गांव, तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं, आना मेरे मतलब मेरे गांव आना, तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, कनेर का फूल दूंगी। क्या दूंगी, कनेर के फूल दूंगी। ठीक है, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है। ये पुराना दिख रहा है, ये पुराना है बच्चों। ठीक है, पुराना ताल है, सड़क बनेगी संती है, इसका नंबर इस साल है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान हैं, है ना। क्या है, कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान है, एक पुराना सा तालाब है ना। और यहाँ पर क्या होगी, सड़क बनेगी। क्या बनेगी, इस साल सड़क बनेगी, इस साल सड़क बनने का नंबर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, चकते आना टीले ऊपर, कई पेड़ हैं बेर के। चकते मतलब तुम टीले के ऊपर से होकर आना। क्या बोल रहा है कि तुम टीले से के ऊपर से होकर आना, वहाँ पर कई बेर के पेड़ हैं। मतलब वहाँ पर बहुत सारे बेर के पेड़ हैं, जिससे तुम खाते हुए आ सकते हो, या मेरे लिए लेते हुए आना। आना मेरे गांव में, गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। यहाँ पे वो बच्ची कह रही है कि तुम आना, मेरे गांव में आना, और मैं तुम्हें क्या दूंगी, कनेर के फूल दूंगी। ठीक है बच्चों, एक बार और आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक बच्ची बोल रही है कि मेरे गांव आना, मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। मेरे गांव में क्या है, कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान हैं, और एक पुराना सा तालाब है। और कह रही है कि लगता है इस साल क्या होगा, मेरे गांव की सड़क बनेगी, और तुम क्या करना, टीले के ऊपर से होकर आना। वहाँ बेर के बहुत सारे पेड़ हैं, जिसमें से तुम खाते हुए और कुछ मेरे लिए बेर लेते हुए आना, है ना। जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, कनेर के फूल दूंगी। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है, एक बच्ची है, ये एक बच्ची है, और ये क्या पकड़ी है, एक कनेर का फूल पकड़ी हुई है। ठीक है, और क्या है, देखो कच्चे कच्चे से मकान है ना। ये देखो पूरा ये मकान है जो कच्चे हैं, है ना, और कुछ मकान पक्के पक्के हैं। और ये बच्ची जो है वो बोल रही है कि जब तुम आओगे मेरे यहाँ तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, कनेर के फूल दूंगी। ठीक है बच्चों, चित्र में समझ में आया। आगे देखते हैं हम, आगे क्या बोल रही है। बाबा ने था पेड़ लगाया, बाप ने फल खाया, भाई कैसे उसे काटने को रहता ललचाया। बोल रहे हैं कि बाबा ने क्या किया था, पेड़ लगाया था, और बाप ने फल खाया। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दादाजी जो थे वो पेड़ लगाए हुए थे, और उसका फल किसने खाया, मेरे पिताजी ने खाया है ना। मेरे पिताजी ने उस फल को खाया है, लेकिन भाई जो है उस पेड़ को काटने के लिए हमें हमेशा ललचाए रहता है ना। वो चाहता है कि मैं उस पेड़ को काट दूँ। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, मतलब बोल रही है मेरे बचपन में ही कैसा दिन अंधेर का आया है। कितना मतलब उसके उसके कहने का मतलब है बुरा हो रहा है ना। पेड़ को काटना बुरी बात है,
तो वो कह रही है कि कितना अंधेर आ गया है कि लोग पेड़ों को काटने लगे हैं। आना मेरे गांव तुम्हें दूंगी फूल कनेर के, बोल रही है कि तुम आओगे तो मैं क्या दूंगी, तुम्हें कनेर का फूल दूंगी, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों कि मेरे दादाजी ने जो पेड़ लगाया था उसमें का उसका फल जो है किसने खाया, मेरे पिताजी ने खाया है। लेकिन मेरा भाई जो है वो क्या करता है, उस पेड़ को काटने के लिए हमेशा ललचाए रहता है। बताओ मेरे जीवन में कितना बड़ा अंधेर है कि मैं पेड़ को कटते हुए देख रही हूँ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं तीसरे में क्या है कि खटिया पाटी कापी बस्ते लिखना पढ़ना रोज, खेल खेले कूदे कभी न तो फिर सब लगता बोझ, है ना। बोल रही है कि खटिया पाटी मतलब खाट के में कापी बस्ते सब रखा हुआ है, उसमें हम रोज़ क्या करते हैं, लिखते पढ़ते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ लिखना पढ़ना हमको क्या लगता है, बोर लगता है। कब बोर लगता है, अगर हम खेले कूदे नहीं, है ना। अगर हम खेलेंगे कूदेंगे और साथ में पढ़ेंगे लिखेंगे तब हमको अच्छा लगेगा, नहीं तो सब हमको क्या लगने लगेगा, बोझ लगने लगेगा। कई मुखौटे तुम देखोगे, है ना, मिट्टी वाले शेर के, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि लोग मुखौटे बनाते हैं और जैसे मिट्टी से बने होते हैं और वो क्या के मुखौटे होते हैं, शेर वाले होते हैं, है ना। क्या होते हैं, शेर वाले होते हैं। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, बोल रही है कि तुम आओगे तो मैं क्या दूंगी, मेरे गांव आओगे तो मैं तुम्हें कनेर का फूल दूंगी। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आगे चौथा देखते हैं। हंसना रोना तो लगता ही है, रहता है हर खेल में, है ना। रूठे कट्टी कर ली लेकिन खिल उठते हैं मेल में, है ना। हंसना रोना तो हमेशा लगा रहता है, मतलब खेल में हार जीत होते रहती है। जब हम खेलते रहते हैं तो हार जीत होते रहती है और साथ में रूठना और मनाना भी होता है। ठीक है बच्चों, और फिर हम एक दूसरे को मनाने के बाद हमारे चेहरे खिल उठते हैं, हम वापस एक साथ मिलकर क्या करते हैं, खेलने लग जाते हैं। मगर देखना क्या होता, मेरी चिट्ठी चिट्ठी फेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, है ना। बोल रही है कि मगर देखना कि मैं जो चिट्ठी भेज रही हूँ उससे क्या होता है ना। आना तुम मेरे गांव, मैं तुम्हें क्या दूंगी, कनेर के फूल दूंगी। ठीक है बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो इसको वापस रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है, ये शब्दार्थ दिया हुआ है, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, और ये जब जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी और साथ में संदर्भ प्रसंग अर्थ। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश रहिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू बच्चों।